हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। ये मेरा IBSE IO का सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो है। एंड एग्ज़ाम ओवर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्यों ये फॉर्म भर दिया, बिकॉज़ ये प्रॉपर SSC पैटर्न पे था। एंड इसके जो भी क्वेश्चन आए थे, जो मतलब प्योरली SSC का पैटर्न होता है, उसी पे था। एंड इस चीज़ का मुझे आइडिया था, बट मुझे लगा था कि GA में एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश इन तीनों सेक्शन से कुछ स्कोर हो सकता है। बट जैसा कि लगा था कि पेपर डूएबल होगा, लेकिन डूएबल नहीं था। काफ़ी मॉडरेट पेपर था एंड टिपिकल कहेंगे एक तरह से, मॉडरेट भी नहीं, टिपिकल पेपर था एंड लेंथी था, टाइम टेकिंग था। इनफैक्ट इसमें जो GA एंड GS के जो क्वेश्चन थे वो मुझे लगा था कि वन लाइनर आएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे उसमें इतने सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे थे कि लग रहा था कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन भाई वन लाइनर तो एक भी नहीं थे, वन लाइनर जैसा मुझे कुछ नहीं दिखा उसमें। उसमें सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 3-4 स्टेटमेंट दिए थे एंड उसमें हमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे क्वेश्चंस GA में दिए थे। एंड GS में तो वैसे भी वो मेरा वीक सेक्शन है, वो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो उसके क्वेश्चन वैसे ही मेरे से नहीं बन रहे थे। एंड जो भी अटैम्प्ट्स है वो मैंने लास्ट में बताया है। एंड क्या टॉपिक्स आए हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 2 से 3 मिरर इमेज वाले क्वेश्चन थे। उसके अलावा ऑड इमेज फाइंड करने वाला जो पैटर्न होता है, ऑड पैटर्न फाइंड करने वाला, 3-4 पैटर्न दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑड होता है, तो वैसा क्वेश्चन 1-2 था। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ था, या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कह लेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन थे 4 से 5। एंड एक क्वेश्चन आया था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 7 पर्सन्स बैठे थे एंड कुछ उसमें इनसाइड फेसिंग थे, कुछ आउटसाइड फेसिंग थे। तो उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो मुझे लगा इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो उसको मैं आराम से कर रही थी। जब उसको कंप्लीट किया तो मैंने उसके क्वेश्चंस और भी ढूंढे, बट एक ही क्वेश्चन उसका आया था, तो उसमें मेरा 3 से 4 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गया, क्योंकि उसको मैं आराम से करने बैठ गई थी। एंड मुझे लगा था कि अगर 5 क्वेश्चन इसके होंगे, 5 मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का भी इसमें मिक्स कर देता है रीजनिंग में, तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का आया था, मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था। उसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन थे एंड कोडेड वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, वो 1 या 2 क्वेश्चन था। एंड ब्लड रिलेशन के उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और आए थे एंड सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन थे। तो मतलब ये मिला के टोटल 20 क्वेश्चन थे, 1-1 मार्क्स के। बहुत सारे ऐसे एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन ऐसे आए थे ज़्यादातर। तो रीजनिंग में मेरे 18 अटैम्प्ट्स हुए हैं एंड 1-2 क्वेश्चन मैंने वही पैटर्न वाला छोड़ा है। अभी इसके बाद GA की बात कर लेते हैं। GA एंड GS में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। एक बस क्वेश्चन मुझे याद है, कुछ गोवर्धन स्कीम पे पूछा था, वही बस मुझे सही से आ रहा था, वो मैंने किया। बाकी मेरा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन थे, मतलब वो लास्ट ईयर 2021 के 22 के ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो वो मुझे याद नहीं हो रहे थे, रिकॉल नहीं कर पा रही थी मैं। फिर डेज एंड थीम्स वाला भी एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का भी एक क्वेश्चन था, वो किस दिन मनाया जाता है एंड उसका थीम क्या था। एंड ये क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाले में, मतलब ये क्वेश्चन दिया था एंड इसके अलावा काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए थे, तो उसमें से हम लोगों को बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। GA में मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 15 से 16 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाले ही थे। 3-4 क्वेश्चन अगर थे जो नॉर्मल वन लाइनर रहे होंगे, वो भी वन लाइनर वाले थोड़े टिपिकल ही लगे मुझे। सो GA में मैंने 9 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद GS की बात करें तो GS में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आ रहा था। जैसे रिवर्स वाला पूछा था कि ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से रिवर हैं, वो हम लोगों को उसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं तो वो बताना था, तो इसका एक मैंने क्वेश्चन किया था। इसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसके ज़्यादा क्वेश्चन मैं रिकॉल नहीं कर सकती। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मुझे ठीक ठाक लगा है। ईडियम्स एंड सिनोनियम एंटोनियम ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो इंग्लिश में मैंने 19 क्वेश्चन किए हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन, एक तो एंटोनियम पूछा था, इससे तो 5-6 क्वेश्चन सीधे थे। इसके अलावा मैथ्स द फॉलोइंग में भी एंटोनियम वाले टाइप के क्वेश्चन थे। फिर करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड या करेक्ट यूजेज ऑफ फ्रेज ऐसे वाले थे, कि मतलब फ्रेज ऐसे बताया था और उसको किस सेंटेंस में सही से यूज़ किया गया है, तो ये क्वेश्चन थे। फिर सही ग्रामेटिकल फॉर्म में कौन सा सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में आए थे एंड इंग्लिश का लेवल ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, बहुत टिपिकल नहीं कहेंगे उसको। लेकिन रीजनिंग का, क्वांट्स का, GS एंड GA ये तो मुझे प्रॉपर मॉडरेट लेवल लगा। एंड लास्टली क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स में अरिथमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन थे एंड वही 7-8 क्वेश्चन मैंने क्वांट्स में बनाए भी हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन एवरेज पे था, प्रॉफिट एंड लॉस पे था, CISI पे क्वेश्चन थे, फिर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, इससे 7-8 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन का बस एक ही क्वेश्चन दिया था
एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे एंड एक दो क्वेश्चन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले थे, तो वो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड एवरेज वाले जो भी एक दो क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने किए। तो क्योंकि मैथ्स पे आते आते मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, मैथ्स मैंने लास्ट में किया था 10 मिनट में, तो टोटल मेरा 66 अटैम्प्ट हुआ है। एंड इसमें मुझे जीए एंड जीएस में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो मुझे 60 या 70% ही कन्फर्म थे लग रहा था, पूरा 100% कन्फर्म नहीं लग रहा था, बट कुछ तो अटैम्प्ट करना था, इसलिए मैंने वो किया था 7-8 क्वेश्चन। मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था आज। सो आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं या आपका पेपर कैसा हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।